hope you are good. Today my topic is very important, and today I'm going to explain something different in this video, because today in this video we are explaining about some fact of English grammar. So let's come on the topic without wasting any more time. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें क्लियर नहीं होते हैं, और उसको जब हम रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। किस चीज़ को हमें क्या प्रोनाउंशिएट करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जो होता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में। क्लियर? तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो साइलेंट रहते हैं, किस वर्ड को हमें क्या पढ़ना चाहिए, और ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें आपके जो वीडियोस होते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो अब आपको लगातार मिलेंगे, जिसमें ग्रामर के अच्छे अच्छे फैक्ट्स होंगे जो आपके प्रोनाउंसिएशन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो बिल्कुल मिस ना हो। आइए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, कभी कभार क्या होता है, जब हम यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी को ग और ज, मतलब जब जी लगा रहता है तो कब हम जी को ग पढ़ते हैं और ज कब पढ़ते हैं। ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं आती है? कभी कभार सिचुएशन आती है कि जी को हम कभी कभार ज पढ़ते हैं और कभी कभार ग पढ़ते हैं। तो कब ग पढ़ते हैं और कब ज पढ़ते हैं वो चीज देखिए। रूल्स में लिखा हुआ है, जी के बाद अगर ई, आई या वाई ना आकर के कोई अदर लेटर आए तो हम जी को ग पढ़ते हैं। जैसे क्या मैंने बोला, ई, आई या वाई ये ना आकर के कोई अदर वर्ड आए। जैसे यहाँ देखिए, जी के बाद ओ आ गया तो गोवा, हम गोवा पढ़ते हैं। ए आ गया तो हम गैस पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे ग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, और अगर यही सिचुएशन होता है जब भी जी के बाद ई, आई या वाई आए, यहाँ पे जब ये नहीं आ रहा था तो हम जी पढ़ रहे थे। ई, आई या वाई अगर ये नहीं आ रहा है तो हम जी पढ़ेंगे, और अगर ये आ रहा है तो हम उसको ज पढ़ेंगे। जैसे एज, मैजिक, जिम। क्लियर? समझ में आ रहा? और इस तरीके से ये हमारा प्रोनाउंसिएशन है। जब हम पढ़ रहे होते तो कभी बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम यार इस वर्ड को क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये जो डाउट है ना, ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें। ठीक, अगला पॉइंट है, देखिए एम से पहले जी साइलेंट रहता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे जी साइलेंट रहता है और हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि जी साइलेंट है, हम लोग जी को भी पढ़ देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एम से पहले जी साइलेंट रहता है। जैसे डिजाइन, एम से पहले जी देखिए यहाँ पे साइलेंट है। साइन यहाँ पे साइलेंट है। रेन यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, डिजाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वर्ड है आपके, ये जी साइलेंट हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जी आपका साइलेंट रहता है लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं, बोलते नहीं। और ओ से पहले एच साइलेंट रहता है। ध्यान रखिएगा, चौथा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओ से पहले एच साइलेंट रहता है। जैसे ऑनर, यहाँ पे देखिएगा कि आवर लिखा हुआ है, एच साइलेंट है ओ से पहले। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑनर, ओ से पहले एच साइलेंट है। उसका ऑनेस्ट, ओ से पहले एच साइलेंट है। क्लियर हुआ? यही तो फैक्ट है ना। हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम किसको कब क्या पढ़ेंगे, तो वो कंफ्यूजन आपका यहाँ क्लियर हो रहा है। अगला है पांचवा, जी से पहले डी साइलेंट रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यही हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि हम लोग गलती से उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। जी से पहले डी साइलेंट रहता है। कौन सी सिचुएशन होती है? जी से पहले डी। देखिए यहाँ पे जी आया हुआ है तो ब्रिज। अब यहाँ पे डी आया तो इस डी को हम लिखेंगे जरूर लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे डी आपका साइलेंट हो गया। जज, यहाँ पे देखिए जज है जी, यहाँ पे डी साइलेंट हो गया। नॉलेज, नॉलेज में भी LEDGE आता है तो डी साइलेंट रहता है। नॉलेज हम उसको डी को पढ़ते ही नहीं। ठीक है, और छठा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एम के बाद बी साइलेंट रहता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है जब एम के बाद बी आता है। तो जब कभी बी आए एम के बाद तो जो बी होता है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे कि COMB, एम के बाद बी आ रहा है
तो इसे हम बी को पढ़े नहीं, इसे हम कॉम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम। हम बी को साइलेंट रखते हैं। THUMB, थम, हम थंब नहीं बोलते हैं, जो थंब लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं ना वो गलत होता है, थंब नहीं होता है, थम होता है। ये बी साइलेंट हो गया। यहाँ पर देखिए डम, डम ब नहीं होता है, डम होता है, ठीक है। ये रहा मेरा छठा पॉइंट। एक सातवां और आखिरी अमेजिंग फैक्ट आपके सामने है। शब्द के अंत में जब GH आए, वर्ड कोई ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में GH आए, तो वो GH वर्ड, वो जो लेटर है ना, वो हमेशा साइलेंट ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाई, HIGH, यहाँ देखने में लिखा हुआ है, तो जैसे की प्रॉब्लम है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे GH आया हुआ है, अब GH क्या है, साइलेंट है। लाइट, LIGHT, तो लाइट को हम क्या GH पढ़ रहे हैं क्या, पढ़ नहीं रहे ना, तो ये GH हो गया, ये साइलेंट है। उसके बाद दो, THUGH, यहाँ पे भी लास्ट में GH आ रहा है। तो ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, ये साइलेंट रहते हैं। आई होप कि आज का ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं और मैं बीच में आ रहा था तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी मैं साइड में हूँ, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ये वीडियो में। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के ग्रामेटिकली फैक्ट जो हैं, जीके के फैक्ट हम लोग बहुत पढ़ते हैं, है ना, बहुत पता चलता है, लेकिन ग्रामेटिकली जब ग्रामर की दुनिया में चलते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी अभी आपको जो हमारे आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगी, और डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जो आपकी रीडिंग है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी इस वीडियो के जरिए, इस चैनल के जरिए। और आने वाले वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।